हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारी आज क्लास 10 की ये सेकंड क्लास है। कल हमने 8वें चैप्टर का बेसिक चीज़ हमने पढ़ी थी। आज हम इसका 8.1 का जो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो तो पहले आप उसे देखना, उसके बाद में आगे बढ़ना, बिकॉज अगर वो बेसिक क्लियर अगर आपका नहीं होगा तो आगे की मैटर आपको समझने में नहीं आएगा। तो आज हम 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। हमने एक त्रिभुज बना दिया ABC। इसमें B क्या है? B एक समकोण है। इसका मतलब B हमारा 90 डिग्री का है। AB बराबर 24 सेमी है। AB का मान 24 सेमी हमारे पास में दिया हुआ है। BC का मान 7 सेमी, BC ये 7 सेमी दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए, सबसे पहले साइन A कोस A का मान निकालना है, साइन C और कोस C का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे थीटा का मान A दे रखा है और यहाँ पर थीटा का मान C दे रखा है। तो हम जान लेते हैं पहले कि जब थीटा का मान A दे रखा है तो ये मानो ये थीटा का मान है। तो थीटा का मान जब A है तो इसका मतलब ये आधार होगा और ये हमारा लंब होगा। लेकिन जब थीटा का मान C है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आधार मानेंगे और इसको हम लंब मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि थीटा का मान A है तो ये आधार और ये लंब, और थीटा का मान C है तो ये वाला आधार और ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास में आधार भी है, लंब भी है। हमें कर्ण की आवश्यकता है, तो कर्ण के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण कौन सा है? हमारा AC कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस लंब यानी BC का स्क्वायर। अब देखो AB हमारे पास में कितना दे रखा है? AB हमारे पास में है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 7, 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ निकालेंगे AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये होता है हमारा 576, है ना, और 7 का होता है 49। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि AC का जो स्क्वायर है हमारे पास में वो आ जाएगा, हम टोटल कर लेंगे इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 625। अब हमें यहाँ पर AC का मान चाहिए, तो AC का मान हम किस तरीके से निकालेंगे? AC के लिए यहाँ लिख देंगे AC बराबर रूट 625। ठीक है, यानी कि 625 का हम यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे। तो स्क्वायर दिया हुआ था, स्क्वायर को हमने हटाया, इसका मतलब स्क्वायर का हमने पक्षांतर कर दिया तो पीछे वर्गमूल लिख जाएगा। तो हम यहाँ पे 625 का वर्गमूल निकालेंगे और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। इसका मतलब AC जो है हमारे पास में वो आ जाएगा 25 सेमी। ठीक है, मतलब कि हमारे पास में AC का मान भी हो गया 25 सेमी। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है साइन A। ठीक है, साइन A, साइन A हमें निकालना है। तो साइन A के लिए मैंने कल आपको एक सूत्र बताया था, है ना, सूत्र बताया था मैंने आपको कि किस तरीके से हम यहाँ पर इन सूत्रों को निकाल सकते हैं, है ना। तो साइन का मैंने देखो आपको एक फॉर्मूला बताया था कि LAL बटे KA। ठीक है, लंब बटे कर्ण, साइन का मान लंब बटे कर्ण, फिर साइन के बाद में कोस का मान आधार बटे कर्ण। इस तरीके से मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं हो देखी हो तो कल की वो वीडियो है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो साइन का मान हमारे पास में हो गया लंब बटे कर्ण, है ना। तो देखो यहाँ पर अब थीटा का मान A है तो लंब कौन सा हुआ? BC हुआ, है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। देखो यहाँ पर लंब क्या है, चित्र में देखेंगे तो लंब हुआ BC और कर्ण हमारा हो गया AC। लंब हो गया BC और कर्ण हो गया हमारा AC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर BC का मान हमारे पास में कितना दिया हुआ है? यहाँ है 7। AC का मान हमें जस्ट हमने कैलकुलेट किया है, ये कितना आया हमारे पास में? 25। तो साइन A का मान कितना हो जाएगा? 7/25। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब साइन A के बाद में हमसे पूछा गया है कोस A का मान। ठीक है, कोस A का मान, है ना। तो कोस का सूत्र भी देखो, ये साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। कोस का क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ लगा देंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो चित्र में देखिए आधार कौन सा हुआ हमारा? आधार हो गया AB और कर्ण कौन सा है? कर्ण है हमारा AC। अब देखो AB तो कितना दे रखा है? 24, और AC कितना दे रखा है? AC दे रखा है 25। इसका मतलब हमारे पास में कोस A का मान कितना आ जाएगा? 24/25। ठीक है, अब इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में जो
यहाँ पर थीटा का मान है वो थोड़ा चेंज कर दिया, यानी कि थीटा का मान हमें सी मानना है। ठीक है, अब थीटा ये सी मानेंगे। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि थीटा के मतलब जो थीटा का मान होता है, तो ये जो रेखा है मतलब जिस पर थीटा कोण बना होता है वो आधार होता है और ये लंब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर साइन के लिए वही हमें सूत्र लगाना पड़ता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए हम लंब देखेंगे यहाँ पर, तो लंब देखो यहाँ पर देखो, हमने थीटा का मान ये माना है ना, तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लंब हो जाएगा इसमें ए बी, है ना, और कर्ण हमारा ए सी। तो ए बी का मान तो 24 है हमारे पास में, और ए सी का मान हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, वो आया था हमारे पास में 25। ओके, अब देखिए बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि थीटा का मान हमारा सी है, तो इसी स्थिति में ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना है कोस सी का मान। ठीक है, तो कोस सी का मान निकालने के लिए हमारा जो सूत्र है वो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार इसके अंदर ये होगा क्योंकि थीटा का मान क्या है, सी है, तो आधार क्या होगा, बी सी होगा। आधार होगा बी सी और कर्ण वही ए सी हमारा। बी सी का मान कितना दे रखा है, बी सी का मान दे रखा है 7 सेमी, और ए सी हमने अभी कैलकुलेट किया था 25 सेमी। तो इस तरीके से हम इनके मानों को निकाल लेंगे। तो जब हमारे पास में ए बी और ए सी का मान दे रखा है, तो पहले पाइथागोरस से हम ए सी का मान निकालेंगे और फिर हम सूत्र लगा के हमारे साइन ए कोसे और साइन सी और कोसे का मान निकाल लेंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझने में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आकृति 8.13 एक हमारे पास में चित्र दिया हुआ है। इसमें 10p माइनस कोट आर बराबर 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, हमें इसका मान बताना है। ठीक है, अब देखो 10 का मान हमारा जो होता है हम सूत्र में देखते हैं, तो वो होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब हमने चित्र में देखा कि हमारे पास में कर्ण का मान तो है ना, और लंब भी है बट आधार नहीं है। ठीक है, आधार नहीं है, तो पहले हमें इस क्यू आर का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे, हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारा ये कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब आधार हमारा क्या है, क्यू आर है। कर्ण कितना है, कर्ण का मान है पी आर। ठीक है, पी आर है कर्ण हमारा। देखो ये कर्ण होती है, जो समकोण के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कर्ण है, और आधार क्या है, क्यू आर। ठीक है, आधार क्या है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर को देखेंगे हम। पी आर हमारे पास में कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर, ये तो हमें निकालना ही है, क्यू आर को हम ऐसे रख देंगे, और पी क्यू हमारे पास में दिया हुआ है 12 का स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे। अब इसके बाद में क्या करना होगा, हमें पक्षांतरण करना होगा। तो पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा 169। ठीक है, बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 144 पे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 144 का पक्षांतरण कर देंगे। तो 169 देखो पक्षांतरण करते ही साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हमारे पास में आ जाएगा 25। भाई यहाँ पर 169 में से 144 को हम अगर लेस करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 25। इसका मतलब ये हो गया कि क्यू आर का स्क्वायर है ना वो 25 होगा। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है। तो हम स्क्वायर को हटाते जस्ट मैंने बताया था आपको कि क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। तो क्यू आर का मान हमारे पास में कितने सेमी हो जाएगा, 5 सेमी। क्यू आर हमने लिख दिया यहाँ पर 5 सेमी। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, पहले 10p चाहिए। ठीक है, 10p चाहिए, यानी कि थीटा का मान हमें p मानना है। p मानेंगे तो ये हमारा आधार, ये हमारा लंब। जस्ट बताया था मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कि थीटा जो बना होता है ना, वो वाली रेखा आधार और दूसरी वाली रेखा हमारी लंब होती है। तो हमें यहाँ पर 10p देखना है, तो 10 जस्ट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 10p है ना, 10p बराबर, देखो सूत्र क्या होता है 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार। सूत्र होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये लर्न हो जाए, लंब बटे आधार। अब देखो थीटा का मान हमने p माना है, तो लंब क्या होगा, लंब तो क्यू आर ही होगा और ये आधार होगा, है ना। तो क्यू आर लंब हो जाएगा, है ना, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा पी क्यू। इट मीन्स
पी आर का मान तो हमारे पास में 5 सेमी है, पी क्यू का मान हमारे पास में 12 सेमी हो जाएगा। तो 10 पी का मान आ जाएगा हमारे पास में 5/12। आई थिंक आपको यहाँ तक समझने में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि 10 पी का मान तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या चाहिए हमें, कोट आर का मान चाहिए। ओके, तो कोट आर का मान हम यहाँ पर निकालेंगे। तो कोट आर का मान निकालने के लिए हमारा जो सूत्र जो होता है वो 10 का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब लंब बटे आधार यदि हमारे 10 का सूत्र है ना, तो कोट का सूत्र आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब आपने कल वाली वीडियोस देखी होगी, उसमें बताया भी था मैंने आपको कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं आधार बटे लंब। अब देखो यहाँ पर जो थीटा का मान है ना वो आर है, यानी कि थीटा का मान हमें आर ये मानना है। तो ये मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये वाली रेखा हमारी लंब हो जाएगी। तो आधार क्या हुआ, 5 है ना, नाम लिख लो पहले इनके, क्यू आर बटे आधार क्या हुआ, क्यू आर हुआ ना, बटे और लंब क्या हुआ इसका, पी क्यू हो गया। ओके, यानी कि इसका मतलब हो गया 5/12। क्यू आर तो 5 है और पी क्यू इसका लंब हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो हमसे ये कहा गया है कि 10 पी माइनस कोट आर का मान बताना है। और जब दोनों चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है तो हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 पी माइनस कोट आर, 10 पी माइनस कोट आर। ठीक है, 10 पी का जो मान आया वह आया 5/12 एंड कोट आर का मान जो आया वो भी हमारे पास में 5/12 ही आया। हम इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब 10 पी माइनस कोट आर का जो मान है वो हमारे पास में बिल्कुल शून्य हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझने में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसमें हमारे पास में सबसे पहले क्या नहीं दिया हुआ था, क्यू आर, यानी कि आधार का मान नहीं दे रखा था। तो पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के सिंपली आधार का मान निकाल दिया और फिर हमने सूत्र लगा के 10 पी और कोट आर निकाला। 10 पी में से कोट आर को माइनस कर दिया, तो इसमें इसका आंसर हमारे पास में 0 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझने में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिएगा। कल जब मैंने क्लास ली थी तो उसमें आपको सेम प्रोसेस बताया था, उसके अंदर साइन ए का मान दिया हुआ था, उससे हमें सभी अनुपातों की गणना हमने यहाँ पर की थी। कल की क्लास ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इसने बोला है कि साइन ए बराबर है 3/4 के। ठीक है, अब साइन का सूत्र में पता ही नहीं होता है कि साइन का सूत्र क्या होता है, हम सूत्र जस्ट बना लेते हैं, LAL बटे के ए। ठीक है, फर्स्ट जो होता है थीटा हमारा वही साइन होता है, तो लंब बटे कर्ण इसका सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो हम जस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए यानी लंब बटे कर्ण। ओके, लंब बटे कर्ण। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि लंब तो 3 हो गया और कर्ण 4 हो गया। सॉरी हाँ, लंब बटे कर्ण ये 4 हो गया, तो 3 के और 4 के। इस तरीके से हमने मान लिया इसको यहाँ पर कि साइन का जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे कर्ण। जस्ट बताया था मैंने आपको, लंब बटे कर्ण साइन का सूत्र होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो ए बताया है, यानी कि थीटा का मान हमें ए मान के चलना है ना। अब यहाँ पर लंब 3 के हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, 4 के। भी 3/4 दे रखा है तो हमने के लगा दिया इसके, तो 3 के और 4 के हमारे पास में इसका मान हो गया साइन ए का। ठीक है, अब देखो लंब तो इसका मतलब ये हो गया कि लंब तो हो गया 3 के और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया हमारे पास में 4 के। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है यहाँ पर ए बी का मान। ठीक है, सिंपली पहले जो क्वेश्चन किया था हमने उसी तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण क्या है, AC है ना, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर AC, देखो AC हमारे पास में कितना है, 4K है। AC है 4K का स्क्वायर बराबर AB तो हमें कैलकुलेट करना ही है, AB का स्क्वायर प्लस BC हमारे पास में कितना है, 3K का स्क्वायर। हम इसको आगे सोल्व करेंगे। 4K का स्क्वायर हम करते तो कितना होता है, 16K। 16K स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस 3K का हम करते हैं तो कितना होता है, 9K का स्क्वायर। अब हमें मान तो AB का चाहिए ना, तो हम 9K का पक्षांतरण करेंगे। जस्ट हमने पक्षांतरण कर दिया, 16K स्क्वायर माइनस का बन जाएगा, वही पक्षांतरण करेंगे तो साइन चेंज होते हैं।
तो ये 9 के हमारा माइनस का हो जाएगा, बराबर रह गया हमारे पास में ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब 16 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16 में से यदि हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में बच जाएगा 7। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 का स्क्वायर, यानी कि ए बी का जो स्क्वायर है ना वो किसके बराबर आ गया, 7 का स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर हो गया 7 के स्क्वायर के। अब स्क्वायर को उठाएंगे है ना, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 7 का रूट। ठीक है, 7 के स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो रूट तो के का जो स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 7 के, रूट 7 के हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो ए बी का मान आया ना वो कितना आ गया, रूट 7 के। ओके, अब देखो, अब इससे हमें मान निकालना है सबसे पहले कोस ए का, कोस ए का मान निकालना है। चलो, पहला हमारा डेटा होता है साइन, दूसरा होता है कोस। तो कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। कोस का सूत्र हो गया हमारा आधार बटे कर्ण। देखिए आगे, आधार क्या था, ए बी था ना, आधार ए बी आधार था, और कर्ण, कर्ण हमारे पास में है ए सी, ए सी हमारा कर्ण हो गया। तो ए बी तो हो गया रूट 7 के। ओके, और हमारा ए सी जो हो गया वो हो गया 4 के। अब के से तो के मैंने कैंसिल कर दिया, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, रूट 7 बटे 4। आई थिंक आपको ये चीज़ समझने में आ गया होगा, बहुत ईजी चीज़ है ये। ओके, अब ये कोस का मान तो निकल चुका है, अब हमें निकालना है यहाँ पर टेन ए का मान। ठीक है, पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा। तो लंब बटे आधार इसका सूत्र हो गया। टेन का सूत्र क्या हो गया, लंब बटे आधार। बहुत ईजी चीज़ है, बस थोड़ा आप फर्स्टली पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, इसको 2 बार प्रैक्टिस करना आपसे इजी वे में हो जाएगा। तो लंब कितना हमारा, लंब हमारे पास में देखो ये वाला लंब है बी सी, है ना, बी सी लंब है, और इसका आधार क्या है, आधार है इसका ए बी सी बटे ए बी। इसको बी ए बी कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी है 3 के और ए बी है हमारे पास में रूट 7 के से तो के मैंने कैंसिल कर दिया, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 3 बटे रूट 7। आई थिंक आपको ये चीज़ समझने में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा इसका 4th क्वेश्चन, ये उसी टाइप के क्वेश्चन से सारे, अगर आपको एक तरीका समझने में आ गया ना कि किस तरीके से हमें निकालना है, आप इजी वे में कर लोगे। देखो क्या बोला है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, अगर ये देखो गुणा में है ये, अगर इस 15 का मैं पक्षांतर कर दूँ तो यहाँ पर हमारे पास में क्या रहेगा, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे 15 हो जाएगा। ठीक है, हम एक सिंपली एक इसका चित्र बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्या बना लिया, समकोण त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, ये समकोण हमारा त्रिभुज बन गया। ये हो गया हमारा थीटा का मान ए, ये बी, ये सी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कोट ए का सूत्र होता क्या है आखिर, है ना। मैंने जस्ट बताया था कि टेन का उल्टा होता है ना, टेन का ये उल्टा होता है। तो टेन का जो सूत्र होता है वो लंब बटे आधार होता है, तो कोट का क्या हुआ, आधार बटे लंब, है ना। कोट का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, इसका मतलब ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। इसको चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो यहाँ पर, है ना। कोट का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, यानी कि आधार तो हो गया इसका 8 के मान लें हम इसको, है ना, और इसका लंब कितना हो गया, इसका लंब हो गया भैया 15 के। आई थिंक आपको यहाँ तक समझने में आ गया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है इसको, अब हमारे पास में देखो आधार भी है और लंब भी है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं AC का स्क्वायर बराबर, देखो कर्ण है ना, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। वही बात हो गई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, नाम लिख दिया इनके मैंने डायरेक्टली यहाँ पर। तो देखिए AC का मान तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना ही है, तो AC का स्क्वायर में ऐसे कैसे लिख देंगे, AB का मान कितना 8 है ना, 8 के हमने मान रखा है इसको 8 के का स्क्वायर, और BC का कितना माना था हमने 15 के का स्क्वायर। ठीक है,
अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखो 8 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 8 का सॉरी वर्ग कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो 64 के स्क्वायर हो गया, और 15 का कितना होता है, जस्ट 225 होता है, 225 के का स्क्वायर है ना। ये ए सी का स्क्वायर का हमारे पास में मान आ गया। तो ए सी का स्क्वायर बराबर दोनों को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 289। ठीक है, 289 के स्क्वायर। अब ए सी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पक्षांतरण कर देंगे। तो 289, ठीक है, इसका वर्गमूल हम यहाँ पर निकालेंगे, के स्क्वायर था ना भैया, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में इसका आंसर आएगा 17 के, यानी कि ये हमारे पास में ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा इसके अंदर 17 के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइन ए का मान, साइन ए का मान। जस्ट मैंने सूत्र बहुत बार बता दिया, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लंब क्या है हमारा, लंब इसका मान है BC और कर्ण ये है AC। इसका मतलब BC तो हो गया 15 के और AC कितना हुआ 17 के। कैसे के कैंसिल कर देंगे तो 15/17 हमारे इस साइन ए का मान आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद में हमसे पूछा गया है सेक ए का मान। ओके, तो सेक ए में हम देखेंगे सेक का जो सूत्र होता है वह होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण का मान जो है वो AC नाम है इसका, और आधार का है AB। AC कितना है 17 के, और AB कितना है, AB हमारे पास में है 8 के। जस्ट कैसे हम के को कैंसिल कर देंगे तो इसका मान हमारे पास में कितना आ जाएगा 17/8। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जितने मतलब आगे जो क्वेश्चन किए हैं वैसे ही क्वेश्चन से हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही हो, आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको आ जाएगा ये। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो, बट आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। चलो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 15। क्वेश्चन नंबर इसका 15। ओके।